सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। कि जो चिट्ठियाँ हैं, लेटर्स की जो दुनिया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चिट्ठियाँ एक दूसरे के प्यार को नज़दीक लेके आती है, सुख दुख बांटती है। ये सब बात हम आज जानेंगे। सो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है कि जितना संतोष पत्र हमें फील कराता है वैसा एसएमएस हमें फील नहीं करा सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। कि हमारे जो व्यवहार में जो पत्र हैं वो सब साथ में ही दिखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, वो हमें सब आजू बाजू की सब जो घटनाएं हैं उसकी इंफॉर्मेशन से बुलाया जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। यह हर एक अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं। कि दुनिया भर में सारे लोग पत्र लिखते हैं, एक दूसरे को तलाशते हैं और अपना संदेशा दूसरों को भेजते हैं। नेक्स्ट पेज। ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यानी जो रेड कलर का बॉक्स रहता है वो उसमें सारी चिट्ठियाँ यानी लेटर्स डाले जाते हैं और डाकिया यानी पोस्टमैन जो हमें पत्र दे के जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनस या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पाये पर यानी जो पहले के लोग थे वो बैल आदि के इस्तेमाल करते थे संदेशा एक दूसरे को पहुंचाने के लिए। लेकिन दूसरी बार जो लोग थे वह बैलगाड़ी, रेल का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद फिर पत्र आए और फिर बदलाव आया कि इससे चेंजेस हुए। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। यानी बहुत जल्दी एक दूसरे को संदेश मिलने लगा और मैसेजेस पहुंचने लगे। अब तक टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है कि सब कुछ चेंज हो रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। कि डाक सुविधा को आगे लाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। कि बच्चों को पत्र लेखन सिखाने के लिए जो सिलेबस है स्कूल का उसमें यह लेटर राइटिंग शामिल किया गया था। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में
ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन यानी प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू हुआ, यानी लेटर कंपटीशन स्टार्ट हुआ, जो 1972 में शुरू किया गया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी मोबाइल, फैक्स, ईमेल, उन्होंने चिट्ठियों की तेज़ी रोक दी कि अभी हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स ये सब यूज़ करते। इसकी वजह से जो चिट्ठियाँ लिखने वाले हैं वो अभी कम हो गए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। पर व्यावहारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है कि जो व्यवहार में जो डाक की उपयोगिता है वो अभी तक कम नहीं हुए, वो लगातार बढ़ ही रही है। नेक्स्ट पेज, जैसे पुराने ज़माने में एक बहन अपने भाई को राखी भेजने वाली है तो उसी से डाक की वजह से ही अपने भाई को राखी भेजती थी और उसका फिर प्रेम भी उसी में पाती थी। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। पत्र का कैबरसी बेबसी से इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, यानी उसका कोई शब्द ही नहीं है कि जो सैनिक सरहद पर है वह अपने फैमिली मेम्बर्स के जो संदेशा है उसके लिए इंतज़ार करता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे कि कब खत आएगा, कब खत आएगा, और मुझे अच्छे और बुरे दोनों मैसेजेस मिलेंगे। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उन्होंने ये ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं कि तब शायद यह टेलीफोन होता तो वो लोग भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशे को आप जल्द ही भूल जाते हैं कि पत्र तो हम सेव करके ही रखते हैं, लेकिन जो एसएमएस है वह हम स्टोरेज ज़्यादा होने की वजह से सब इरेज यानी डिलीट करते जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर अनेक द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था, कि जो अंग्रेज थे
उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब उस पत्र में लिखा था। तब उन्हें पता चला कि वो संग्राम कितना मजबूत था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के नेक्स्ट पेज पास देश से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी दे देते थे, ऑन द स्पॉट। यानी जैसे क्वेश्चन मिला वैसे आंसर उन्होंने लिख दिया। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, यानी खुद से ही लिखते थे, दूसरों से नहीं लिखवाते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते, यानी एक हाथ काम न करता तो दूसरे हाथ से लिखते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशिष्ट पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। जैसे हम फोटो फ्रेम कराते हैं वैसे ठीक। यह है पत्र आ चुकी हैं। किताबें यानी बुक्स। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्र टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन से 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है कि जो पत्र है तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच की जो बात है वो भी सारी मनोदशा यानी उनकी बीती उन्होंने पत्र में लिखी है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, इट इज़ वेरी ओल्ड, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग है कि गवर्नमेंट में भी सबसे ज़्यादा यूज़ डाक विभाग का ही होता है। नेक्स्ट पेज। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोग को जोड़ने का बरकरार है कि टेक्नोलॉजी भी है लेकिन अभी तक ये पत्र ने अपनी हैसियत बरकरार रखी है। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आए लेकिन आज भी लोग पत्र का इस्तेमाल करते हैं, यानी पत्र व्यवहार करना सबको अच्छा लगता है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टी में रहे लोग कि अमीर हो या गरीब, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग कि जंगल में रहने वाले लोग या पहाड़ों के बीच रहने वाले लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग कि चाहे फिर मछुआरे हो या रेगिस्तान में रहने वाले लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं
और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत यानी गॉड रूप में देखा जाता है कि उसको भगवान माना जाता है। थैंक यू।